अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस 9th क्लास और आज आपके चैप्टर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेक्चर 4 है ये। ठीक है, और अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हाँ जी, तो कंप्यूटर साइंस जो है NIT और हम लोग चैप्टर कर रहे हैं, हमारा यूनिट जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसका जो पार्ट आज हमने करना है, हम कल थे उस पर फ़्लो चार्ट पे, और फ़्लो चार्ट का हम डिटरमाइनिंग जो है रिक्वायरमेंट्स फॉर फ़्लो चार्ट यहाँ पे हम थे। तो अब चलते हैं इस पे। हाँ जी, ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कल हम प्रोसेसिंग पार्ट पे थे और प्रोसेसिंग पार्ट में जो है हम लोगों ने ये डिस्कस किया था फ़्लो चार्ट के कि जो फ़्लो चार्ट है ये असल में प्रोसेसिंग जो है ये भी इसका अहम हिस्सा है फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए। यानी कि प्रोसेसिंग के बगैर जो है कोई भी फ़्लो चार्ट, आप कुछ भी इनपुट वैल्यूज़ आप दे दें, कोई भी प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए जो है कोई भी इनपुट वैल्यूज़ जो है आप लें तो उनको फिर प्रोसेस करना। ठीक है, जैसे वैल्यूज़ को प्लस करना, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये कुछ भी करना। या एक आपने सिंपल ऊपर प्रॉब्लम देखा है शू वेयरिंग का, जूते को पहनने का, तो उसमें प्रोसेसिंग क्या हुई, उसने सॉक्स पहनी और उसने शूज़ पहने और एट द एंड वो उसने शूज़ पहन लिए। ठीक है, तो हर मसला जो है उसका जब आप वैल्यूज़ तक पहुंच जाते हैं, उसके लिए इनपुट तक पहुंच जाते हैं, तो फिर उसको प्रोसेस करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग फ़्लो चार्ट में इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के ज़रिए फ़्लो चार्ट में ये फ़ैसला किया जाता है कि जो है कोई से दो रास्तों में से एक रास्ते को चुना जाता है, जो रास्ता ठीक हो, बेहतर हो। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि जो है आपको फ़ैसला करना पड़ता है दो चीज़ों में, दो रास्तों में से, या ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है एक आप कह लें कि एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, और उस स्टेटमेंट अगर वो ट्रू हो तो जो है डिसीजन मेकिंग के दो हिस्से होते हैं, येस और नो। इसको आगे चल के हम एग्जांपल में करेंगे। आउटपुट पे चलते हैं। आउटपुट जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग और जो आउटपुट है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम चलते हैं फ़्लो चार्ट सिम्बल्स की तरफ कि फ़्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए कौन से सिंबल इस्तेमाल होते हैं। चलेंगे देखते हैं ये टेबल। ठीक है, हाँ जी, तो इस टेबल में आप देखें, यहाँ पे ऊपर आपको बताया जा रहा है, पहला सिंबल है फ़्लो लाइन। ये सिंबल क्या करता है? ये सिंबल जो है ये फ़्लो चार्ट के अंदर इस्तेमाल होता है एक सिंबल को फ़्लो चार्ट के दूसरे सिंबल से जोड़ने के लिए। ठीक है, या फ़्लो बताने के लिए कि फ़्लो चार्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है, उसका जो उसकी डायरेक्शन है वो किस तरफ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टर्मिनल सिंबल। आपने ऊपर एग्जांपल में देखा था फ़्लो चार्ट की कि स्टार्ट सिंबल भी यही था और एंड सिंबल भी। इसे टर्मिनल सिंबल कहा जाता है और ये स्टार्ट और एंड को बयां करता है, बताता है, और इसे ओवल शेप भी कहते हैं, ओवल की तरह यही शेप। ठीक है, तीसरा सिंबल है प्रोसेस। कोई भी काम जब हो रहा होगा, उसकी प्रोसेसिंग जब हो रही होगी, तो वो इस रेक्टेंगल सिंबल में ही हमेशा दिखाई जाएगी फ़्लो चार्ट में। ठीक है, जो है जैसे वैल्यूज़ का हल होना, 2 में 3 प्लस हो रहा है या 4 में जो है 4 में से 1 माइनस हो रहा है, तो ये तमाम प्रोसेसिंग जो है ये इसके अंदर दिखाई जाती है। ठीक है, जो कि इनपुट वैल्यूज़ पर की जाती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिसीजन पे। कंडीशनल ऑपरेशन, यानी कि इसके अंदर एक कंडीशन लिखी जाती है डिसीजन के अंदर। अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो फ़्लो चार्ट के येस पार्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उसके आगे फ़्लो चार्ट चलता है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो फ़्लो चार्ट के नो पार्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उसके आगे जो है वो फ़्लो चलता है फ़्लो चार्ट का। इसको हम आगे जाके एग्जांपल में करेंगे, इट इज़ क्वाइट
ईजी एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप एग्जाम्पल जब देखेंगे तो आपको ये तमाम पार्ट्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। उसके बाद इनपुट आउटपुट में देखें कि तमाम इनपुट और आउटपुट, जैसे टर्मिनल में होता है ना कि स्टार्ट और एंड उसमें शो किया जाता है, इसी तरह इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए अलग अलग सिंबल नहीं है, बल्कि एक ही सिंबल इस्तेमाल होता है इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है, इसी में वैल्यू इनपुट करेंगे और जब आंसर आएगा वो इसी में शो किया जाएगा। कनेक्टर जो है ये इस्तेमाल होता है जब आपका फ़्लो चार्ट बहुत बड़ा हो, फ़्लो चार्ट के पार्ट्स को जोड़ने के लिए, डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ने के लिए। तो कनेक्टर इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन द फ़्लो चार्ट इज़ क्वाइट बिग, और उसको जो है उसके पार्ट्स को जोड़ना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स फ़्लो चार्ट की। ठीक है, और कुछ मैं एग्जांपल्स आपको समझाऊंगी और कुछ एग्जांपल्स आपने ख़ुद समझनी है, करनी है, ट्राई करना है, कोशिश करने की। अदरवाइज़ अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लेटर, आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इस तमाम फ़्लो चार्ट को ही हम लोग यहाँ पे जो है वो समझ सकें। हाँ जी, ये पहला फ़्लो चार्ट है। ठीक है, और जो है इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ठीक है, सेल्सियस को आपने चेंज करना है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में, तो पहले तो आपको इसका फार्मूला याद रखना पड़ेगा, विच इज़ सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9, जो कि बिल्कुल मिड में बना हुआ है प्रोसेसिंग सिंबल में। ठीक है, और जो है डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस 32। अच्छा, अब इस फार्मूले को देखें तो इसमें आपको कौन सी वैल्यू चाहिए। 32 तो ऑलरेडी है, 5 भी है, 9 भी है, हमें सेल्सियस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो हमारा फ़्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट सिंबल से। दूसरा सिंबल देखें इनपुट का, तो इनपुट में आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, यानी कि इस मसले को हल करने के लिए कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है, सेल्सियस की वैल्यू चाहिए, जस्ट सेल्सियस की वैल्यू रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू सेल्सियस की इनपुट करेंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू डाल दें सेल्सियस की। ठीक है, कोई भी जो है डिग्री सेंटीग्रेड, तो नीचे जो प्रोसेस सिंबल है उसमें वो वैल्यू पुट होगी और वो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 से। ठीक है, या उसको फिर प्रॉपर इस इक्वेशन मुकम्मल को हल करके जो आंसर है वो किस में सेव होगा, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में सेव होगा और आखिर में आउटपुट सिंबल में आपको आंसर दिखाया जा रहा है, यानी कि प्रिंट फ़ारेनहाइट, और आपका एंड में प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे पहले सिंबल्स पे गौर करें कि स्टार्ट और एंड के लिए ओवल सिंबल लिया गया, इनपुट के लिए ये पैरेललोग्राम का सिंबल लिया गया। ठीक है, अब देखिए इनपुट और आउटपुट में दो अलग चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इनपुट में इनपुट लिया गया, आउटपुट में आउटपुट, लेकिन सिंबल एक ही है। और मिड में ज़रूरत थी प्रोसेस सिंबल की, यानी जहाँ जहाँ जिस काम की ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसी सिंबल को जो है उसके लिए पिक किया जाएगा। ठीक है, इनपुट के अंदर प्रोसेसिंग का कोई स्टेप नहीं लिखा जाएगा और प्रोसेसिंग के अंदर इनपुट का कोई स्टेप नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करते हैं अपनी 3 जो है मज़ीद एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, और इसमें से मैं आपको ये 2 समझते हैं। टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड फोर्स अप्लाइड। अभी आपके फ़िज़िक्स का एक तरह से कह लें कि सवाल है, तो आपने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। उसको फाइंड करने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो यहाँ पे इन्होंने यही दिया हुआ है कि आपने जो है डिवाइड करना है फोर्स को मास के साथ। ठीक है, तो आप जो है उसको एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे और एक्सेलरेशन प्रिंट होकर एक्सेलरेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम आपने मालूम करना है ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम मालूम करने का क्या फार्मूला है, क्यूब मतलब पावर 3 रखनी है, एच की पावर 3 होगी, तो उसका जो है मालूम हो जाएगा वॉल्यूम। तो एच मल्टीप्लाई बाय एच मल्टीप्लाई बाय एच। और इसके बाद देखें, अच्छा इसमें अब देखिए आप फार्मूले में, यानी कि जो आपकी दूसरी एग्जांपल है, इसमें फार्मूले में फोर्स और मास ये इनपुट के तौर पे चाहिए आपको। ये मिलेंगे तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे और जो आंसर होगा वो एक्सेलरेशन में सेव होगा और आपको एंड पे प्रिंट में नज़र आएगा। ठीक है, तकरीबन ये तीनों फ़्लो चार्ट एक जैसे ही हैं कि इसमें एक फार्मूला चाहिए और उस फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं, जैसे जो है लास्ट वाला जो आपका फोर्थ आपका जो फ़्लो चार्ट है। ठीक है, इसमें आपने करना है मालूम टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट। तो प्लेन इंटरेस्ट मालूम करने का क्या फार्मूला है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। अब इसमें 3 आपको वैल्यूज़ चाहिए, अमाउंट, रेट और ईयर। 100 तो ऑलरेडी है, कांस्टेंट है,
इन तीनों वैल्यूज़ को इनपुट वाले पैरेललोग्राम वाले स्टेप में लिखा गया है कि भाई पहले ये वैल्यूज़ इनपुट करो, तो फिर इनका आंसर जो है वो सेव होगा, फिर इनका आंसर जो है वो मल्टीप्लाई होगा, वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी, तो जो आंसर आएगा वो किस में सेव होगा, प्लेन इंटरेस्ट में। और जब आंसर आया तो उसे प्लेन इंटरेस्ट में सेव कर दिया गया और प्लेन इंटरेस्ट को दिखाया गया। देखिए लंबा चौड़ा कोई इसमें काम नहीं किया गया, छोटे से 3-4 स्टेप्स में इस प्रॉब्लम को हल कर दिया गया। और आप चाहें तो वैल्यूज़ अगली बार जब आप इसको फ्लो चार्ट को यूज़ करें तो वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, ठीक है। अमाउंट की वैल्यू चेंज हो सकती है, रेट की, ईयर की, इसी तरह एच की वैल्यू चेंज हो सकती है, इसी तरह फोर्स और मास की वैल्यू कोई भी रख सकते हैं। तो ये फ्लो चार्ट जो है ये रीयूजेबल है, इनको फ्यूचर में मज़ीद जो है इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर प्रॉब्लम सोल्यूशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वैल्यू एक ही हो, आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, इन 3 फ्लो चार्ट को समझें, ठीक है। और जो है नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मज़ीद एग्जांपल्स करेंगे फ़्लो चार्ट की। तो अभी के लिए बच्चे अल्लाह हाफ़िज़।